80 रुपए से 1500 रुपए में बिक रही पीपीई किट व मास्क की चर्चाएं गर्म। कोरोना की आड़ में कहीं किसी बड़े घोटाले को दिया जा रहा अंजाम। कोरोना लॉकडाउन में मौका प्रस्तों द्वारा खाद्य सामग्री व सैनिटाइजर की काली बाजारी का खेल अब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स व मास्क बाजार में भी अपने पैर पसारता प्रतीत हो रहा है। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव के लिए लुधियाना में पीपीई किट का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए केंद्र व सरकार से लगभग 250 करोड़ के ऑर्डर भी मिल चुके हैं। वहीं ये पीपीई किट निजी बाजार में 80 रुपए से 1500 रुपए में बिक रही है। यहाँ तक कि देश की जानी मानी टेक्सटाइल कंपनी ट्राइडेंट ग्रुप ने निजी गारंटी पर तो सोशल मीडिया पर ही 400 रुपए में किट की उपलब्धता का प्रचार कर दिया है, जबकि अप्रैल माह की शुरुआत में ही मध्यम वर्ग की गंगा इंटरनेशनल कंपनी द्वारा 260 रुपए में किट का निर्माण कर दिया गया। ਜਿਹੜੀ किट है किन्ने दी कॉस्ट करेगी? टेंटेटिवली 700-750 के बीच कॉस्ट आएगी। ਜਿਹੜੀ वन टाइम यूज वाली वन टाइम वाली 250 रुपए। उधर सिट्रा से अभी तक लुधियाना की 15-16 कंपनियों को पीपीई किट व 3 N95 मास्क की अप्रूवल मिली है, परंतु वर्तमान समय में शहर की 600-700 इकाइयां बिना अप्रूवल के पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स व मास्क का निर्माण करते हुए धड़ल्ले से बेच रही हैं। बिना अप्रूवल किट निर्माण को मान्य बनाने व सरकारी तंत्र को गुमराह करने के लिए 100-200 किट पुलिस व जिला प्रशासन को गिफ्ट भेंट कर सेल्फ अप्रूवल ही ले रहे हैं। कोरोना का खौफ इतना ज्यादा है कि पंजाब वासी नाम कंपनियों द्वारा निर्मित पीपीई किट को बिना सर्टिफिकेशन के ही कंपनी की बाजारी शाख के आधार पर खरीद रहे हैं। बाजारी चर्चाओं को सच माने तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि निजी बाजार से सरकारी ऑर्डर तक 100 में से 85 किट तो बिना अप्रूवल वाली ही सप्लाई हो रही हैं, क्योंकि मुनाफाखोरी कर रहे बिचौलियों ग्राहकों को गुमराह कर या अपनी निजी गारंटी की दुहाई दे बिना मान्य किट ही बेचते जा रहे हैं। वही लेबर की कमी के चलते सरकारी ऑर्डर लेने वाली कई तथाकथित कंपनियां भी इनसे किट बनवा सरकार को सप्लाई कर मुनाफा कमा रही हैं। यही नहीं, इन सब में जीएसटी बिल का बिलिंग खेल भी चलने की भी चर्चाएं गर्म है। उधर ट्राइडेंट ग्रुप का सोशल मीडिया पर कम कीमतों के प्रचार ने जहां बिचौलियों की मुनाफाखोरी के खेल को सत्यापित कर दिया, वहीं बाजार में कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है, जैसे कि किट की वास्तविक कीमत क्या है, क्या सरकारी तंत्र को इसकी जानकारी नहीं, एक ही किट के अलग अलग दाम का कारण क्या है। ऐसा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि बाजार में बिक रही किट की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। शहर वासियों में चर्चा है कि सारा खेल सरकारी तंत्र के संरक्षण में चल रहा है। जब सिट्रा की मान्यता केवल चुनिंदा घरानों को ही दी गई है, तो बाकियों ने निजी बाजार में ही माल बेचना शुरू कर दिया। इसके साथ शुरू हुआ कीमतों का खेल, जिसने पूरे बाजार को हैरान कर दिया, क्योंकि जो किट सरकार लगभग 700 से 1100 रुपए में खरीद रही है, बाजार में 80 से 300 रुपए में ही मिल रही है। यहाँ तक कि कई सरकारी ऑर्डर लेने वाली कई कंपनियां भी इनसे किट बनवा सरकार को दोगुना कीमतों में बेच रही है। चर्चा है कि बाजार में लिफाफे की किट 80 रुपए में है, जबकि बिना टेप के सामान्य किट 150 से 260 रुपए, सर्टिफाइड फैब्रिक की टेप वाली किट 300 रुपए, ट्राइडेंट किट 400 रुपए और टेप के साथ अप्लाइड फॉर 350 व सर्टिफाइड किट 370 से 450 रुपए। सरकारी ऑर्डर लगभग 700 रुपए है। इसके अलावा 3 प्लाई मास्क 4.5 से 7 रुपए और N95 मास्क विदाउट फिल्टर 95 से 95 से 150 रुपए और विद फिल्टर 130 से 250 रुपए में बिक रहा है। ऐसे में शहरवासियों में कंफ्यूजन व चर्चाएं गर्म है कि मास्क व किट की वास्तविक कीमत क्या है। आखिर ये कीमतों का खेल किसकी शय पर खेला जा रहा है। पिछले सप्ताह अमृतसर के डॉक्टरों सहित जम्मू आर्मी ने जहां इन किटों को रिजेक्ट कर लेने से इनकार कर दिया है, मीडिया में इसकी खबरें भी आई, पर सरकारी तंत्र के दबाव या मौका प्रस्तों की चाल का शिकार हो मीडिया को दबा दिया गया। वहीं सरकार को चाहिए कि पैंडेमिक स्थिति में इसकी कीमत निर्धारित करे और बहुचर्चित जीएसटी बिलिंग के खेल पर समय रहते नकेल डाली जाए। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वास्तव में अनजान है या जिला प्रशासन को गुमराह कर रहा है? बाजार में सस्ती कीमतों पर उत्पाद मिल रहा है तो सरकार महंगे दामों पर उत्पाद क्यों खरीद रही है? अब देखना ये है कि क्या वास्तव में कोरोना के नाम पर किसी बड़े घोटाले को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में जीएम डीआईसी महेश खन्ना से बात करने पर ये व्यस्तता दिखाते हुए बात टालते व फोन उठाने से बचते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली हितैषी। Watch Daily Hiteshi, Voice of Nation.